Assalamu alaikum, Ziva Batul here from Combo Computing Services. Hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जैसे कि आप एक स्कूल रन कर रहे हैं बट आपकी तमाम वर्किंग जो है वो मैनुअल बेसिस पे हो रही है, तो आपको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और उनका सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्कूल को मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क है, फ्रॉम अटेंडेंस ट्रैकिंग टू फी management, exam administration to report card generation, administrative overload, financial management issues, communication gaps, feedback and grievance handling, parent and student engagement. In short, अगर हम डिफाइन करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लिस्ट एंडलेस है। मैनुअल बेसिस वर्किंग में एरर्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती एंड इसमें टाइम एंड रिसोर्सेज का वेस्टेज भी ज्यादा पाया जाता है। तो चलें आज मैं आपको इन जैसी तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताती हूँ। वेलकम टू कंबो ई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। कंबो ई स्कूल एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। इसके थ्रू हम अप टू डेट रिकॉर्ड्स को इजीली अवेल कर सकते हैं और हम टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन को भी बेटर कर सकते हैं। कंबो कंप्यूटिंग सर्विसेज 2008 से स्कूल एप्लीकेशंस डेवलप कर रही हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 300 प्लस स्कूल्स में हम अपनी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं। इसके अलावा इनमें पाकिस्तान के टॉप स्कूल नेटवर्क्स के स्कूल भी शामिल हैं, लाइक अलाइड स्कूल, द सेवी स्कूल, द स्मार्ट स्कूल, द एजुकेटर्स एंड दारे अरकम। सो आज की वीडियो में हम कंबो ई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की मेजर एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंबो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की मेजर एप्लीकेशंस बाय नेम इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। देन फर्दर हम इसके मॉड्यूल्स और फीचर्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कंबो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए आप कैसे अपनी वर्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मेजर एप्लीकेशन है स्कूल एडमिन पोर्टल, सेकंड वन है स्कूल स्टाफ पोर्टल, देन थर्ड वन है पेरेंट्स पोर्टल विद LMS एंड LMS स्टैंड्स फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम and fourth one and last is school and parents Android apps. So first of all हम आज की वीडियो में स्कूल एडमिन पोर्टल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मॉड्यूल इनरोलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट है फैमिली रजिस्ट्रेशन, सेकंड है फैमिली डेटा लिस्टिंग, थर्ड है स्टूडेंट एडमिशन इंक्वायरी, fourth one is student registration, fifth one is student data listing, sixth is student GR management, seventh is student image processing, eighth one is class summary, ninth one is student admission report, 10th is student withdrawal report, 11th is customizable SMS sending, 12th is customizable email sending, 13th is instant fam student search एंड 14th इज कस्टमाइजेबल रिपोर्ट्स। अब अगर मैं आपको इनका ओवरव्यू दूं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुकी हूँ, फैमिलीज़ को इनरोल कर सकते हैं। कोई एडमिशन इंक्वायरी के लिए आपके पास आता है तो आप उसकी एडमिशन इंक्वायरी स्टूडेंट की ऐड कर सकते हैं। लिस्टिंग वगैरह आपके पास यहाँ पर ऑल टाइप्स की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो भी आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड से रिलेटेड लिस्ट चाहिए आप यहाँ पर इजीली अवेल कर सकते हैं। GR मैनेज कर सकते हैं आप, स्टूडेंट्स के इमेज वगैरह स्टूडेंट्स की अपलोड कर सकते हैं, लाइक सर्टिफिकेट पर चाहिए, ID कार्ड्स पर चाहिए, आपको मार्कशीट पर चाहिए, स्टूडेंट की इमेज और फॉर्म पर चाहिए, आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। क्लास जेंडर बेस्ड समरी आप व्यू कर सकते हैं, स्टूडेंट की एडमिशन रिपोर्ट, विड्रॉल रिपोर्ट, SMS सेंडिंग कस्टमाइजेबल मीन्स के ID वाइज या ओवरऑल आप सेंड करना चाहते हैं सेंड कर सकते हैं। ईमेल सेंडिंग का ऑप्शन भी है हमारे पास और स्टूडेंट्स को आप सर्च कर सकते हैं। बहुत से अलग अलग तरीक़ों से आप स्टूडेंट को बाय नेम, बाय
फैमिली आईडी, बाय स्टूडेंट आईडी एक्सेट्रा, इस तरह से सर्च कर सकते हैं। कस्टमाइजेबल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट मेजर मॉड्यूल हमारा फी मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज कस्टम फी कैटेगरीज, सेकंड कस्टम फी टाइप्स, थर्ड कस्टम फी स्टैंडर्ड्स, फोर्थ फी कंसेशंस, फिफ्थ वन क्लिक फी जनरेशन, सिक्स्थ फैमिली बेस्ड फी वाउचर्स, सेवेंथ स्टूडेंट बेस्ड फी वाउचर्स, एट्थ इजी फी रिसीविंग प्रोसेस, नाइन्थ कस्टमाइज्ड फी स्लिप्स, टेंथ इंस्टेंट फी एडजस्टमेंट्स, 11 fee installments creation, 12th instant discount generation, 13th hold release any fee, 14th absent fine generation। अब अगर मैं इसका आपको ओवरव्यू दूं तो आप फी कैटेगरीज इसमें डिफरेंट तरह की डिफाइन कर सकते हैं, फी टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं, कंसेशंस वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, एक ही क्लिक पे फ़ी क्रिएट कर सकते हैं, फैमिली बेस्ड वाउचर्स इशू कर सकते हैं, स्टूडेंट बेस्ड वाउचर्स इशू कर सकते हैं, फ़ी रिसीविंग इजी मेथड के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड फ़ी स्लिप्स आप इशू कर सकते हैं, इंस्टेंट फ़ी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं आप। फ़ी एडजस्टमेंट अगर मैं आपको क्लियर करूँ तो लाइक आप एडिट चेंज फ़ी वगैरह कर सकते हैं। फ़ी इंस्टॉलमेंट्स क्रिएशन, इंस्टॉलमेंट पे अगर आप फ़ी रिसीव करना चाहते हैं तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेंट डिस्काउंट जनरेशन, डिस्काउंट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। फ़ी को होल्ड और रिलीज़ भी कर सकते हैं। एब्सेंट फाइन वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पर फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इसमें कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। 15th डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट ओवरऑल, 16th वन इज़ डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट मंथ बेस्ड, 17th डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट क्लास बेस्ड, 18th डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट फ़ी बेस्ड, 19th डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट फ़ी डिटेल्ड, 20 डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट प्रॉमिस बेस्ड, 21 डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट कंडीशनल, 22 डेली फी कलेक्शन रिपोर्ट, 23 कलेक्शन रिपोर्ट क्लास, 24 क्लास रिपोर्ट स्लिप, 25th कलेक्शन समरी क्लास, 26th कलेक्शन समरी फी, 27th फैमिली पेमेंट लेजर, 28th स्टूडेंट पेमेंट लेजर। अब अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू दूं तो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट्स वगैरह व्यू कर सकते हैं। मंथ बेस्ड ओवरऑल अगर आप देखना चाहें, क्लास बेस्ड देखना चाहें, फ़ी बेस्ड देखना चाहें, फ़ी डिटेल आप देखना चाहें, प्रॉमिस बेस्ड डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट देखना चाहें, तो इतने सारे वेज हैं कि आप डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट्स इन सब के थ्रू सर्च कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। देन डिफ़ॉल्टर रिपोर्ट कंडीशनल डेली फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। कलेक्शन रिपोर्ट क्लास वाइज स्लिप कलेक्शन रिपोर्ट स्लिप वाइज देख सकते हैं। कलेक्शन समरी क्लास वाइज कलेक्शन समरी फ़ी वाइज फैमिली पेमेंट लेजर व्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट पेमेंट लेजर व्यू कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन मॉड्यूल। अगर हम इसके फीचर्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास 29th में है होल डिस्प्यूटेड फ़ी लिस्ट, फ़ी प्रॉमिस लिस्ट, फ़ी रजिस्टर जनरेशन, फ़ी एस्टिमेशन रिपोर्ट, टुडे समरी रिपोर्ट, वीकली समरी रिपोर्ट, मंथली समरी रिपोर्ट, मंथली रेवेन्यू रिपोर्ट। 37th है हमारे पास डिस्काउंट कंपैरिजन रिपोर्ट, बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन। 39 है इजी बैंक ट्रांजेक्शन्स, generate bank statements, view fee deposited in bank, and last 42 is and much more। So आप यहाँ पर होल फी लिस्ट देख सकते हैं, फी प्रॉमिस लिस्ट देख सकते हैं, फी रजिस्टर जनरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, फी एस्टिमेशन रिपोर्ट, टुडे समरी रिपोर्ट, वीकली समरी रिपोर्ट, मंथली रेवेन्यू रिपोर्ट, ये सब कुछ आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। डिस्काउंट कंपैरिजन रिपोर्ट्स, बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन, इजी बैंक ट्रांजैक्शंस, जनरेट बैंक स्टेटमेंट्स, व्यू फी डिपॉजिटेड इन बैंक। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है कि कौन कौन से फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम के मॉड्यूल को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास ये सब फीचर्स अवेलेबल हैं। क्लिकेबल अटेंडेंस, स्मार्ट अटेंडेंस एंट्री, बारकोड अटेंडेंस, क्यूआर कोड अटेंडेंस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, एब्सेंट स्टूडेंट रिपोर्ट, स्टूडेंट ऑन लीव रिपोर्ट, ब्लैंक अटेंडेंस रजिस्टर, फील्ड अटेंडेंस रजिस्टर, पीरियड अटेंडेंस रजिस्टर, एंड्रॉयड बेस्ड अटेंडेंस। अब अगर मैं इसका आपको ओवरव्यू दूं तो ये सारे हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। क्लिकेबल अटेंडेंस है, स्मार्ट अटेंडेंस एंट्री है, बार कोड के थ्रू आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आप
इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब वेज अवेलेबल हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एब्सेंट स्टूडेंट रिपोर्ट आप व्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑन लीव रिपोर्ट, ब्लैंक अटेंडेंस रजिस्टर आप इजीली व्यू प्रिंट कर सकते हैं, टीचर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। फील्ड अटेंडेंस रजिस्टर आप मंथ के एंड में जो है वो व्यू कर सकते हैं। पीरियड अटेंडेंस रजिस्टर आप यहाँ पर यूटिलाइज इस ऑप्शन को कर सकते हैं। एंड्रॉयड बेस्ड अटेंडेंस भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। अब टाइम टेबल मैनेजमेंट के मॉड्यूल को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास उसमें ये फीचर्स अवेलेबल हैं। क्लास सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, पीरियड जनरेशन है, पीरियड शेड्यूलिंग है हमारे पास, स्टाफ शेड्यूलिंग है, विजिटिंग स्टाफ शेड्यूलिंग है, प्रिंट क्लास टाइम टेबल है, प्रिंट टीचर्स टाइम टेबल है, व्यू फ्री पीरियड्स है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुकी हूँ कि आप स्कूल का क्लास टाइम टेबल एंड टीचर्स टाइम टेबल जो है उनके तमाम रिकॉर्ड्स आप यहाँ पर टाइम टेबल मैनेजमेंट सिस्टम के मॉड्यूल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर हम स्टाफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्टाफ अटेंडेंस सिस्टम के मेजर मॉड्यूल्स के फीचर्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं स्टाफ डिपार्टमेंट डेफिनेशन, स्टाफ टाइप डेफिनेशन। यहाँ पर आप ये इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर्सनल इन्फो उनकी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एकेडमिक इन्फो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जॉब टाइमिंग इन्फो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनके अटेंडेंस रूल्स वगैरह आप डिफाइन कर सकते हैं। कस्टमाइज स्टाफ लिस्टिंग आप व्यू कर सकते हैं। वन क्लिक अटेंडेंस एंट्री कर सकते हैं स्टाफ की। स्मार्ट अटेंडेंस एंट्री कर सकते हैं, बार कोड के थ्रू अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं, अटेंडेंस समरी व्यू कर सकते हैं, सिलेक्टेड स्टाफ की समरी भी आप व्यू कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल। तो अगर हम इसे डिस्कस करें तो इसमें ये फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ब्लैंक अटेंडेंस रजिस्टर आप व्यू कर सकते हैं, फील्ड अटेंडेंस रजिस्टर आप व्यू कर सकते हैं, बेसिक सैलरी इन्फो आप इसमें पुट कर सकते हैं, वन क्लिक सैलरी जनरेशन कर सकते हैं, कस्टमाइज अलाउंसेस टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, ऑटो अलाउंस हैंडलिंग आप कर सकते हैं, कस्टमाइज डिडक्शंस टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, ऑटो डिडक्शंस हैंडलिंग कर सकते हैं, पेरोल लिस्टिंग कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, सैलरी पेरोल लिस्टिंग अनपेड व्यू कर सकते हैं, आप किनको पे कर चुके हैं, कौन से अनपेड हैं, रिजर्व सैलरी सिस्टम इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं, उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड एडवांस सैलरी लोन सेटअप वगैरह भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। रिजर्व्ड सैलरी हिस्ट्री भी आप व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड अदर इनकम मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम इन मॉड्यूल्स को डिस्कस करें तो हमारे पास ये फीचर्स इनमें अवेलेबल हैं। मास्टर हेड डेफिनेशन, मास्टर हेड डिफाइन कर सकते हैं, सब हेड डेफिनेशन, सब हेड डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपेंस हेड डेफिनेशन, एक्सपेंस के हेड डिफाइन कर सकते हैं, इजी एक्सपेंस एंट्री कर सकते हैं, एक्सपेंस वाउचर स्लिप वगैरह जनरेट कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, कैश बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, कस्टमाइज एक्सपेंस रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं, पैटी कैश को मैनेज कर सकते हैं हम, इजी अदर इनकम एंट्री कर सकते हैं, अदर इनकम वाउचर स्लिप वगैरह हम जनरेट और इशू कर सकते हैं, कस्टमाइज इनकम रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, वो आप व्यू कर सकते हैं, इजीली अवेल कर सकते हैं। देन एसेट हेड सब हेड्स वगैरह आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, इजी एसेट इंट्रीज कर सकते हैं। देन आप एसेट डिटेल रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं। अब हम फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल एंड कंप्लेंट एंड फीडबैक सिस्टम मॉड्यूल को अगर डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास ये फीचर्स अवेलेबल हैं। विजिटर्स लॉग्स टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, विजिटर लॉग बुक एंट्री हम यहाँ पर कर सकते हैं, व्यू लॉग बुक बाय लॉग टाइप हम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं कंप्लेंट्स को, पेंडिंग कंप्लेंट्स व्यू कर सकते हैं और क्लोज कंप्लेंट्स को भी हम व्यू कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ऑनलाइन कंप्लेंट स्टेटस हम व्यू कर सकते हैं, ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम है हमारे पास, ऑनलाइन फीडबैक स्टेटस भी हम यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। अब अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के मॉड्यूल को, डॉक्यूमेंट रिसोर्सेज मैनेजमेंट के मॉड्यूल को डिस्कस करते हैं तो इसमें हमारे पास ये फीचर्स अवेलेबल हैं। मेंबरशिप जनरेशन, बुक्स रिकॉर्ड्स एंट्री, बुक्स इशुएंस एंट्री, बुक्स रिटर्न एंट्री, बुक्स अवेलेबिलिटी, ये सब आप यहाँ पर लाइब्रेरी मैनेजमेंट में कर सकते हैं। मैनेज
important documents, fee slips, vouchers, drawing income vouchers, admit card, mark sheets, staff student ID cards, character, provisional certificate, leaving certificates and many other documents. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुकी हूँ कि डॉक्यूमेंट रिसोर्सेज के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को इजीली सेव कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, उनकी इमेजेस को सेव करके रख सकते हैं और इजीली उन्हें इशू कर सकते हैं। हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन मॉड्यूल। अगर हम इसके फीचर्स को डिस्कस करें तो सिम बेस्ड एसएमएस मैसेजिंग है, ब्रांडेड एसएमएस मैसेजिंग है, व्हाट्सएप मैसेजिंग है, वन क्लिक कस्टमाइज्ड एसएमएस है हमारे पास, एडमिशन इंक्वायरी रजिस्ट्रेशन के मैसेजेस वगैरह, जर्नल एसएमएस स्टूडेंट फैमिली वाइज कर सकते हैं आप मैसेजेस, स्टूडेंट वाइज भी और फैमिली वाइज भी। डिफॉल्टर एसएमएस कर सकते हैं, बर्थडे विश एसएमएस, ऑटो थैंक्स फी पेमेंट, डेली अटेंडेंस एसएमएस, डेली डायरी एसएमएस, एग्जाम डेट शीट एसएमएस, एग्जाम रिजल्ट एसएमएस, एसएमएस टू स्कूल स्टाफ, ये सब आप मैसेजिंग इजीली कर सकते हैं। आई होप कि स्कूल एडमिन पोर्टल को यूज़ करते हुए जो काउंटलेस बेनिफिट्स आप गेन कर सकते हैं उनका आइडिया आपको हो चुका होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।